दूंगा कि देश नहीं बिकने दूंगा का फेंका जिसने जुमला। अरे एक्शन प्लान बना कर उसने किया देश पर हमला। अरे किया देश पर हमला भाई, किया देश पर हमला। जनता के खून पसीने से, कि जनता के खून पसीने से बना था बिजली विभाग। अरे चाय बेचने वाला देखो देश बेचता आज, और देश बेचता आज, और देश फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच, और देश फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। संसद और विधानसभा में, कि संसद और विधानसभा में दलों की बारात, कि संसद और विधानसभा में दलों की बारात। हाफ पैंट ये आदर्शों की पोल खुल गई आज। बीएसएनएल बेचा, कि भाई बीएसएनएल बेचा, बिजली बेची, कि बीएसएनएल बेचा, बिजली बेची, रेल बेच दी आज। हाफ पैंट ये, कि हाफ पैंट ये आदर्शों की पोल खुल गई आज। फकीर लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच, फकीर लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपब्लिक भारत से खन्ना गोस्वामी बोल रहा हूँ और आप लोगों से लाइव आ गया हूँ नई दिल्ली से, संसद भवन के सीधा आगे आप लोगों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुनाव भी गुजर चुका है। और वैसे तो बात किया जाए, भारत 105वें नंबर पर आता है भुखमरी के मामले में, लेकिन चुनाव में पैसा बहाने की बात किया जाए तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। वैसे भारत में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवास जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार इन सभी चीजों पर काम करना नहीं चाहती। वो जाति के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को आपस में बांट रही है। और इसी मुद्दों को लेकर के मानसून सत्र चलने वाला है और इस बार भी बिजली को पूर्णतः निजी हाथों में बेचने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्म बहस होने वाली है। वैसे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने के नाते घोटालों में भी आगे है। शिक्षा घोटाला, नीट घोटाला, रेलवे घोटाला, बिजली का ट्रांसफर घोटाला। तो आइए देखते हैं इस संसद का सबसे महा घोटाला। आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार 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 भाइयों बहनों, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर गंभीर आरोप लगाना चाहती हूँ। अरे विपक्ष का काम सवाल पूछना है, आरोप लगाना नहीं। आप सवाल पूछिए, हमारी सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी सरकार ने जनता के खून पसीने की कमाई से खड़े सारे सरकारी विभागों को आने पौने दामों में पूंजीपतियों को बेच रही है और अब उसकी गिद्ध निगाह बिजली विभाग पर भी पड़ चुका है। अरे आपकी गिद्ध निगाह तो 90 के दशक के बाद से ही विभागों पे पड़ गई थी। अभी 11 सालों से हम विभागों को बेचना, अरे मेरा मतलब है विकास करना शुरू किए हैं। विभागों को बेचने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। जान दे देंगे तो फिर ये क्या है? हेलो, मैं खाजी कुमार, नीति आयोग का 50 चेयरमैन। जरा आप 50 के चेयरमैन से बात कराना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी, क्या कहा आपने? अडानी से लेकर अंबानी तक, हाँ जिंदल से लेकर मित्तल तक सब हम पे खुश है। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। इन्हीं को तो खुश करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, कई सारी लंबी लंबी प्लानिंग है। अभी कई सारे विभागों को निजी हाथों में बेचना है। हाँ, क्या कर रहे हैं? अजी सुनाई नहीं दे रहा है। पैसा, हाँ जी, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, वो तो हम जनता के टैक्स के पैसे का लगा ही देंगे। आप तो बस विभाग चलाइए और मुनाफा कमाइए। जी जी जी। हाँ, कर्मचारी आंदोलन करेंगे। हाँ जी, ये आपस में ही अलग अलग यूनियनों में बटे हुए हैं, ये कि हमारे खिलाफ खाक आंदोलन करेंगे।
और ज्यादा बोलेंगे तो इसमें लगा देंगे, और कोई भी चू चपड़ करेगा तो ट्रांसफर करवा देंगे। क्या कहा आपने? हाँ, दूसरी बात, जब सरकारी कर्मचारी रहेंगे ही नहीं तो आंदोलन कौन करेगा? कैसा आंदोलन, कैसा हड़ताल? हाँ, क्या कर रहे हैं? अजी अभी रखता हूँ, अभी कई सारे काम है। अभी स्कूलों और अस्पतालों की फीस बढ़ानी है और जियो यूनिवर्सिटी को भी फायदा पहुंचानी है। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। आपकी सरकार सरकारी विभागों को बेचने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अरे आप कौन से दूध के धुले हैं? निजीकरण का तार तो आपने ही बिछाया था, अब मैं बस अडानी जी की बिजली दौड़ा रहा हूँ। आप जनता के दुश्मन हैं, दुश्मन? जी नहीं, हम जनता के सेवक हैं। मैं तो खुद ही नॉन बायोलॉजिकल हूँ, जमीन से निकला जमीनी आदमी हूँ। पहले नाले के गैस से चाय बना के बेचता था। मुझसे ज्यादा गरीबों का दुख दर्द और कौन समझ सकता है? वही सेवक जो 10 लाख का सूट पहन के जनता को लूट रहा है। अरे तुम तो फेंकू नंबर 1 निकले। आप जनता को बरगला रही है। तुम नंगे हो चुके हो। तुम पहले से ही नंगे हो। तुम नंगे, 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 तुम नंगे। इस सदन का प्रश्नकाल समाप्त होता है। अरे भाई, राजनीति के सम्मान में तो हम सभी नंगे हैं। आइए आइए आइए, हाथ मिलाइए। मैं पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता को लॉलीपॉप चटाने के लिए 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ नेताजी? हमारी सरकार छात्रों नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए जी जान से लगी हुई है। आपकी सरकार सरकारी विभागों के पदों को समाप्त कर रही है और जो बचे हैं उस पे ठेके और संविदा पे लोगों को भर रही है। इससे नौजवानों का भविष्य बनेगा कि बिगड़ेगा? अरे जरूर बनेगा। कैसे बनेगा? हमारी सरकार का विरोध करने वाले देश के दुश्मन है। अरे अरे नक्सल है। अरे अरे, भारत माता की जय। जब हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नौजवानों की बात कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम। ये तो कब तक चलेगा? ये तो चलता ही रहेगा। ऐसे चलेगा तो हम संसद नहीं चलने देंगे। मत चलने दीजिए, कौन सा हमारे पाप का है? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हम तो ऐसे ही चलेंगे। ऐसे नहीं चल सकते। हम तो ऐसे ही चलेंगे। ऐसे नहीं चल सकते। हम तो ऐसे ही चलेंगे। हम तो ऐसे चलेंगे। हम तो ऐसे हम तो ऐसे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। 32 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। साथियों, एक एक करके आज सारे सरकारी विभाग निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। सरकार चाहे साफ नाक की हो या नाक की, निजीकरण के मुद्दे पे इन दोनों की यह खींचाट है। जनता को भ्रम में डालने के लिए ये संसद में लड़ने का दिखावा करते हैं। जनता को जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। खुद तो पुरानी पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों को पेंशन के नाम पे नॉन स्कीम लागू करते हैं। हम यह लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। और साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस सदन का प्रश्नकाल शुरू होता है। देश में चारों ओर जनता का असंतोष बढ़ रहा है। छटनी, तालाबंदी, बेरोजगारी, भुखमरी से लोग परेशान हैं। सरकार इस बाबत क्या कर रही है? सरकार को भी इन तुच्छ समस्याओं पर विचार करने का समय नहीं। हम देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समस्या पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं ग्लोबल लीडर हूँ। आतंकवाद, नक्सलवाद। अरे भैया, इस मुद्दे पे तो हम पूरी तरह आपके साथ हैं।
फिर आपको ये जनता का असंतोष कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये छोटी छोटी बातों पर हंगामा खड़ा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, ISI के एजेंट हैं। ऐसे लोगों को हमारी सरकार कुचल के रख देगी। मगर भूखमरी, बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के लिए सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार देश की रेल को तरक्की की पटरी पर बुलेट ट्रेन की तरह सर पर दौड़ाती है। बाकी बेरोजगारों के ख्याल भी हम कर रहे हैं। अरे एंड्रॉयड फोन तो आपने इस सब बंगलों को पहुंचा दिया था, अब क्या ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और बेरोजगारी का मुद्दा भूल जाओ। अच्छा, मतलब कि बिजली विभाग प्राइवेट होगा, रेलवे प्राइवेट होगा, तो इससे तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। लोगों के घरों में जब बिजली प्राइवेट होगा 40 से 45% उसके दर में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो क्या लोग गरीबों के घरों में अंधेरा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही कुछ है? नहीं कर रही है। क्यों नहीं कुछ कर रही है? सरकार देश के लिए काम कर रही है। अरे वाह वाह, सरकार लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर रही है, बस देश देश राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रही है। ये क्या मजाक है? अरे बातें किसी को मजाक लगे तो उसकी बेवकूफी है। बेवकूफ तुम हो, तुम गधे हो, तुम सुअर हो, तुम कुत्ते हो, तुम खुजली वाले तुम कुत्ते हो, कुत्ते हो, तुम तुम कुत्ते हो, तुम कुत्ते तुम कुत्ते हो। तुम कुत्ते, तुम कुत्ते। रोक लगाओ, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। निजी कर पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, शिक्षा और रोजगार हमारा जान से अधिकार है। अरे नेताजी, बहुत हंगामा हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? बेरोजगारी से तंग आकर एक नौजवान ने आत्महत्या कर लिया है। उसके हजारों साथियों ने, कर्मचारियों ने, मजदूरों और छात्रों ने संसद भवन को चारों ओर से घेर लिया है। वो काफी गुस्से में आए, गुस्से में। अरे कूल नेताजी कूल, अब तो बारिश भी हो गई और आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों के गुस्से को शांत कराने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी। और अगर शांत नहीं हुए तो इनको शांत कराने के और भी तरीके हमको आते हैं। बहरहाल इस नौजवान की आत्मा मृत्यु पर मुझे गहरा अफसोस है। प्रधानमंत्री राहत कोष से इस मृतक परिवार के बच्चे को, परिवार को 11 रुपए नगद देने का घोषणा कर रहा हूँ। फोटो प्लीज, अरे पीछे की फोटो प्लीज। मगर नेताजी, आपके 11 रुपए से कुछ होने जाने तो नहीं है। ये नौजवान सरकार के गलत नीतियों के कारण मरा है, आप इसके मौत के जिम्मेदार हैं। जी नहीं, टेक्निकली इसने आत्महत्या किया है, अपनी मौत का जिम्मेदार ये खुद है। उसने खुदकुशी इसलिए किया है क्योंकि आपकी निजीकरण की नीतियों की वजह से उसे एक सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल पा रहा था। जी नहीं, ये गलत है। ये नौजवान यहाँ पर आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने इनको भड़काया है। मैं अपनी बात के समर्थन में 100 सबूत दे सकता हूँ। मैं 1000 दे सकती हूँ, मैं 10,000 दे सकता हूँ। मैं 1 लाख दे सकती हूँ। लाइए दीजिए, लाइए दीजिए। खैर छोड़िए, हमारी सरकार निजीकरण के मुद्दे पर भी मन की बात करने के लिए तैयार है। मन की बात से कुछ होना जाना नहीं है। हम जेपीसी जांच की मांग करते हैं और साथ ही कर्मचारियों के मसले पर हम कमेटी बनाने की मांग करते हैं। अरे नेताजी, लगता है आप पगला गई हैं। 60 साल तक आपने भी देश को लूटा है। आप भी जानती है कि जेपीसी ओपीसी से कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन हम आपकी यह बात नहीं मानेंगे। आपको ये मांग माननी पड़ेगी। हमें आपकी यह बात नहीं मान सकते। आपको ये मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन? हम देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। अब हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हम पद यात्रा निकालेंगे, हम साइकिल यात्रा निकाल हम देंगे, घोड़ा गाड़ी यात्रा निकालेंगे, हम हाथी यात्रा निकाल देंगे, हम चूहा यात्रा हम निकालेंगे। चींटी यात्रा निकाल देंगे। हम ऐसे नहीं चले देंगे। हम तो ऐसे ही चलेंगे। हम ऐसे नहीं चले देंगे। हम जनता की आवाज है, जनता की। चलो चलिए पीछे हटिए। जनता की आवाज हम है, जनता ने इस पर 56 इंच के कील पीने वाले को चुनाया।
चुप रहो, तुम कुछ नहीं फालतू के बकवास हो, बेसुरे साज हो, पूंजीपतियों के टुकड़खोर हो, फांसीवादी बहुरूपिया हो, कर्मचारी और निजीकरण से त्रस्त है, छात्र और नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है, दवा इलाज नहीं करा पा रही है, और तुम लोग संसद में बैठकर तूतू मिलने कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो। अरे देखो, तुम हमारे सवाल जवाब करने के अधिकार को नहीं छीन सकते। अब हम यहाँ आए इसलिए कि हम सवाल करें और ये जवाब दें। हम इनको गाली दें, हमको दें, हम इनको नंगा कहें और ये हमको नंगा कहें। मगर बात तो वही की वही रही ना। प्रजातंत्र में यही होता है, पक्ष विपक्ष से सवाल करता है, विपक्ष पक्ष से सवाल करता है। तुम्हारा प्रजातंत्र एक धोखा है, पैसे वालों का खेल है, और हम इस खेल के विजेता हैं। हमें बहुमत ने चुना है, ये अंतिम बहुमत नहीं। बहुमत ने नहीं, सिर्फ कुछ लोगों ने चुना है। वो कैसे? मैं बताता हूँ। तुम हाँ, मैं एक शिक्षक, देश की अरबों आबादी से सिर्फ आधे लोगों का ही वोट बन पाता है, और उन आधे लोगों में से सिर्फ आधे लोग ही वोट करने जाते हैं। पैसे बांटकर, दारू पिलाकर, जात धर्म के झगड़े को फैलाकर जो इन सभी डाले गए मतों मत के केवल 30% ही पा जाता है, वो जाके सत्ता में आसीन हो जाता है। इस तरह तुम्हारी सरकार हम सभी देशवासियों पर नहीं, सिर्फ 8 से 10% लोगों पर ही प्रतिनिधित्व करती है। हम तुम्हारी इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें नहीं होगा। और जो न करे तो हमारी सेना, हमारी पुलिस तुमको कुचल के रख देगी। कितनों को कुचलेगी, कितने सर उठाएंगे देखा जाएगा। तुम देखो भाई, तुम लोग कानून को अपने हाथ में मत लो। कौन सा कानून? अरे वही कानून जो हमने तुम्हारे लिए बनाया था। वही कानून जो पैसे पर बिक जाता है, वही कानून जो लोगों पर गोलियां चलाता है, कानून जो लोगों को भूखों मारता है। हम ऐसे कानून को नहीं मानते। अरे उठ भाई, तू उठेगा तभी मैं उठूंगा। नहीं भाई, पहले तू उठ, विपक्ष तो तेरे ही सहारे खड़ा था। अरे भाई, तुम ही दोनों तो मेरी को टांगे थे, अगर तुम गिर गए तो मेरा क्या होगा? अरे तुमने मुझे तो गिरा दिया, अब खड़ा किसे करोगे? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक नया समाज बनाएंगे और इस जालिम बर्बर समाज को नष्ट कर देंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें न कोई अमीर होगा, न कोई गरीब होगा, न कोई ऊंचा होगा, न कोई नीचा होगा। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसका सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था। हम शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। हम लोक प्रहर बनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण पे रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पर्दा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरानी प्रिजन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये प्रिजन प्रेस का झांसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्र मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र कर्मचारी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी मालों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों से जारी है, जनता से गद्दारी है। पूंजीपतियों से जारी है, जनता से गद्दारी है। पूंजीपतियों से जारी है, जनता से गद्दारी है। दवाइयों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, कई बार जब हम लोग छात्र